ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हैं। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम दुर्ग जिले के दौरे पर थे, जहां राजीव भवन में दुर्ग संभाग के सभी 7 जिलों के अध्यक्षों, विधायकों और बूथ कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। मीडिया से चर्चा करते हुए पीसीसी चीफ ने राहुल गांधी की जमानत याचिका खारिज होने पर कहा कि बीजेपी लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रही है। हमें न्याय मिलेगा। सेशन कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी है। हम ऊपर तक जाएंगे। वहीं बस्तर में हो रहे नक्सली हमलों पर मोहन मरकाम ने नक्सलियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि चुनाव नजदीक आते ही नक्सली आम जनता और राजनेताओं को डराने का काम करते हैं। हमारी सरकार डरने वालों में से नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस सरकार पर भरोसा कर रही है। हम दोबारा सरकार बनाने जा रहे हैं। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। हमें उम्मीद है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हम राहुल गांधी जी को न्याय मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की, प्रजातंत्र का गला घोटने का प्रयास किया जा रहा है, मगर हमें उम्मीद है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हमको न्याय मिलेगा। भाजपा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तंज कसा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सांसद अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस के नेता 4.5 साल तक कुर्सी की लड़ाई लड़ते रहे। इस दौरान कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की जनता को छलने का काम किया, धोखा देने का काम किया, इसलिए जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। अंबिकापुर पहुंचे साव ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम को भी निशाने पर लिया। मरकाम ने कहा था कि भाजपा दंगा फैलाने का काम कर रही है। साव ने इस पर कहा कि जहां जहां भाजपा की सरकार है, वहां कितना सामाजिक सौहार्द, समरसता का माहौल है। दंगे भड़काने का काम, तुष्टीकरण करने का काम प्रदेश की कांग्रेस सरकार कर रही है। उन्होंने बीरनपुर में एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। दंगे भड़काने का काम, तुष्टीकरण का काम तो राज्य की कांग्रेस सरकार कर रही है। बीरनपुर में लगातार शिकायतों के बावजूद प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसका नतीजा हुआ कि एक निर्दोष भुवनेश्वर साहू को अपनी जान खोनी पड़ी और जिस निर्ममता से भुवनेश्वर साहू की हत्या की गई है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। बीरनपुर में अभी भी राज्य की कांग्रेस की सरकार, प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रही है, एक पक्षी कार्रवाई कर रही है। भुवनेश्वर के हत्यारे, अब तक सभी हत्यारे गिरफ्तार नहीं हुए हैं। पहले दिन जो 11 गिरफ्तारियां हुई थी, उसके बाद और कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, बल्कि दूसरे लोगों को प्रशासन परेशान कर रही है। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। ऐसे में भाजपा लगातार विधानसभा क्षेत्रों में बैठक कर रही है, जिसमें चुनाव की रणनीति तय की जा रही है। इसी कड़ी में अभनपुर विधानसभा क्षेत्र में एक बैठक आयोजित की गई। राजिम के नवापारा में आयोजित इस विधानसभा स्तरीय बैठक में पोलिंग बूथ के सहारे हर घर तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया। साथ ही भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर विपक्ष को घेरने की रणनीति बनाई गई। पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू ने बताया कि विधानसभा के हर घर तक कार्यकर्ता पहुंचकर प्रचार प्रसार करें। इसकी रणनीति तय कर अमल में लाना आवश्यक है। कांग्रेस सरकार के खिलाफ कांग्रेस के स्थानीय जो विधायक हैं, उनके खिलाफ जितने मामले हैं, उन सब मामलों के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे तैयारी के साथ कैसे जुटें, इस पर एक रणनीति की चर्चा यहां हुई है। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है। पहले अनुसूचित क्षेत्रों में योजना शुरू की गई, अब इसका विस्तार गैर अनुसूचित क्षेत्रों में भी किया गया है। हालांकि इस योजना को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में इस साल चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार जहां ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने पर जोर दे रही है, वहीं छत्तीसगढ़ की अस्मिता को अहम मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही है। इस लिहाज से छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से अनुसूचित और गैर अनुसूचित क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ी तीज त्योहारों को महत्व देने की रणनीति बनाई गई है। इस योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायतों को हर साल 2 किश्तों में
10-10 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। आज गोधन न्याय योजना के भी एक किस्त के वितरण हुआ और उसके साथ आदिवासी पर्व और छत्तीसगढ़ी पर्व के भी हमने किस्त जारी की। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो हमारे 30 त्यौहार हैं उसके लिए सरपंच के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई जिसमें कोटवार भी होंगे, पटेल भी होंगे और गांव में 2 महिलाएं और 2 वरिष्ठ नागरिक होंगे, जिसके माध्यम से ये 30 त्यौहार 2 त्योहारों के लिए 5-5 हज़ार रुपया साल भर में दिया जा रहा है। तो उसकी राशि आज एक किस्त जारी की गई। योजना की शुरुआत के साथ ही इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। भाजपा इस योजना को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है और इसके जरिए कांग्रेसियों को उपकृत करने का आरोप लगा रही है। अब पर्व योजना चालू किया है, उससे कांग्रेस के कुछ लोगों को उपकृत कर देंगे। राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति कंगाली के कगार पे खड़ी है, उसके बावजूद अपने कार्यकर्ताओं को सीधा नगद पैसा देकर उपकृत करना, मैं इसको पाप मानता हूँ। छत्तीसगढ़ की जनता अपने गाढ़े खून पसीने की कमाई का एक हिस्सा टैक्स के रूप में इसलिए नहीं देती है कि आप अपने कार्यकर्ताओं को उपकृत करें और उनको पैसा बांटें। आप जो है पैसे का सदुपयोग करें और सामाजिक उसको एक आवरण पहनाकर जो है एक भ्रम पैदा करने का काम कर रहे हैं। भले ही सियासी तौर पर भाजपा और कांग्रेस दोनों दल इस योजना को लेकर आमने सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन सियासत से इतर देखा जाए तो यकीनन इस तरह की योजना से प्रदेश की संस्कृति और परंपरा को सम्मान हासिल हो रहा है। गौरव शर्मा, INS 24/7, रायपुर। नरहरपुर तहसील अंतर्गत ग्राम श्री गोहान में रहने वाले सुनील नेताम नामक पाखंडी बैगा ने एक भोली भाली युवती को अपना शिकार बनाया है। पाखंडी ने युवती को ठीक करने के बहाने 80,000 रुपए की ठगी कर ली। उसके बाद युवती को रूम में ले जाकर उसके साथ छेड़छाड़ और शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की, पर युवती किसी तरह से पाखंडी बैगा के जाल से बचने से कामयाब हो गई। थाने में शिकायत के बाद भी मामला दर्ज नहीं होने पर युवती ने SP कार्यालय पहुंचकर शिकायत की है। मेरा ये शिकायत है कि मैं जो मेरा हाथ का इलाज है, बैगा मतलब श्री गुहान का है, वो उसके पास मैं इलाज के लिए गई थी। जो मेरे साथ गलत व्यवहार किया, बोला कि तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओगे तब तुम्हारा काम होगा करके बैड टच यहाँ वहाँ कर रहा था। और जब मैं SP कार्यालय आई इस बात को लेकर तो सर बोले कि इसमें हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते करके। FIR वगैरह कहाँ करवाई थी सर? मैं नरहरपुर में करवाई थी जी। युवती द्वारा शिकायत दर्ज कराया गया है कि एक इलाज के नाम पे एक बैगा ने उनके साथ में गलत हरकत की है और पैसे की भी डिमांड की है। इस संबंध में उन्होंने थाने में जो आवेदन दिया है उस पर जाँच की कार्रवाई चल रही है। दो अलग अलग आवेदन उनके द्वारा प्राप्त हुए हैं। दोनों के कंटेंट्स जो हैं वो अलग अलग है, इस वजह से थोड़ा सा उसको बेहतर तरीके से वेरीफाई करके उसके बाद ही अग्रिम कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है। मुजगहन थाना पुलिस ने कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर के खिलाफ धोखाधड़ी के जरिए नौकरी हासिल करने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत विश्वविद्यालय की एक अन्य प्रोफेसर ने की है। ASP ग्रामीण नीरज चंद्राकर के अनुसार प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार खंडेलवाल ने शाहिद अली के खिलाफ प्रमाण पेश करते हुए केस दर्ज कराया है। इस शिकायत में कुछ अन्य लोगों के भी नाम दिए गए हैं। वहीं पुलिस ने पूरी जांच होने और दस्तावेज सत्यापन के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही है। पत्रकारिता विश्वविद्यालय में एक शिकायत हुई थी मुजगहन थाना में, जिसमें कहा गया था कि वहां पर एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर शाहिद अली हैं, उनके द्वारा फर्जी दस्तावेज लगाकर एसोसिएट प्रोफेसर का पद हासिल किया गया, जिसमें एक अन्य आरोपी भी है उसमें। तो इसके आधार पर मुजगहन पुलिस ने धारा 420, 467, 68, 471, 34 के तहत में मामला पंजीबद्ध किया है। नगर निगम धमतरी में बजट पेश नहीं होने से भाजपा पार्षदों ने निगम के सामने प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी करते हुए महापौर से इस्तीफे की मांग की। दरअसल 11 अप्रैल को आयोजित बजट बैठक में विपक्षी भाजपा पार्षदों ने जमकर हंगामा किया था, जिससे महापौर बजट पेश किए बिना ही सदन से चले गए थे।
जिसके बाद सभापति ने बजट को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया था और बजट को स्वीकृति के लिए राज्य शासन के पास भेज दिया। वहीं भाजपा पार्षदों का कहना है कि बजट बैठक स्थगित की गई है। इसके बारे में पार्षदों को कोई जानकारी नहीं दी गई। तो मांग एक ही है कि महापौर भगोड़ा इस्तीफा दे दे या सरकार प्रशासन इसको भंग करे और इसको बर्खास्त करे। हमारी मांग एक ही है, जनता के साथ जो धोखा इसने महापौर ने किया है उसका जवाब यही है और इसका जवाब इसको महापौर को देना चाहिए अपने इस्तीफे के रूप में। सदन से महापौर का भागना और राज्य सरकार के पास बजट भेजना ये नीति संगत नहीं है। सदन में महापौर को बजट पढ़ना ही था और बगैर कारण के अकारण महापौर सदन छोड़ के चले जाते हैं और विपक्ष को आरोप लगाते हैं कि हल्ला कर रहे हैं। शहर की जनता चाहती है कि वो हमारे से चुन के भेजे गए हैं, वो हमारे विपक्ष के रूप में चुन के भेजे गए हैं, वो हमारे से सवाल करे और उस सवाल का हम जवाब दें और हम क्या जवाब दे रहे हैं उसको हमारी शहर की जनता सुनना चाहती है। तो ये लोग तो ऐसा है केवल हल्ला गुल्ला करते हैं और इस हल्ले गुल्ले के आड़ में ये लोग वहां से पलायन करते हैं। बिलासपुर में पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल कोरोना पॉजिटिव हो गए। ट्वीट कर उन्होंने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। घर में हुए क्वारंटीन। जिले में आज 20 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। जिले में 531 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर अब 195 हो गई है। वहीं हर दिन बढ़ रहे कोरोना मरीज, स्वास्थ्य विभाग ने सावधानी बरतने की अपील की है। कोरिया में 12 सरपंच सहित 250 से अधिक लोगों ने कांग्रेस में प्रवेश कर लिया है। सांसद ज्योत्सना महंत और अंबिका सिंहदेव ने पार्टी में प्रवेश करवाया है। कोरिया में 12 सरपंच सहित 250 से ज्यादा लोगों ने कांग्रेस में प्रवेश कर लिया है। सांसद ज्योत्सना महंत और अंबिका सिंहदेव ने इन सभी का पार्टी में प्रवेश करवाया है। कर्नाटक चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, लेकिन इसे लेकर अब छत्तीसगढ़ में भी सियासी संग्राम शुरू हो गया है। दरअसल भाजपा की सूची में छत्तीसगढ़ से किसी का नाम नहीं है, जबकि कांग्रेस की सूची में सीएम भूपेश बघेल का नाम है और इसी को लेकर कांग्रेस भाजपा पर तंज कस रही है। यूं तो कर्नाटक छत्तीसगढ़ से भौगोलिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से बेहद अलग है। वहां चुनाव के मद्देनजर सियासी दलों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। स्टार प्रचारकों का ऐलान भी कर दिया गया है। भाजपा की सूची में छत्तीसगढ़ से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह समेत एक भी नाम शामिल नहीं है। वहीं इसे लेकर जुबानी जंग भी छिड़ गई है। भाजपा नेताओं को महत्व नहीं मिलने पर सीएम भूपेश बघेल तंज कसते नजर आ रहे हैं। वहीं भाजपा बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को भी मौका नहीं मिला। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़, ऐसा कुछ है। देखिए, कांग्रेस के पास गिने चुने नेता है। जो लोग जमानत जब्त करवाते हैं उनको फिर से स्टार प्रचारक बनाया जाता है। राहुल गांधी ने हर चुनाव में कांग्रेस को हार दिलवाई। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में, अन्य राज्यों में अपने नेतृत्व में चुनाव प्रचार किया और उसके बाद कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन ये लोग स्टार प्रचारक बने रहेंगे क्योंकि ऑप्शन नहीं है। हमारे पास तो कई प्रदेशों में मुख्यमंत्री हैं, हमारे पास कई केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे पास संगठन में कई कर्मठ नेता हैं, कार्यकर्ताओं की फौज है। इसलिए समय समय पर जहां जिसकी आवश्यकता होती है चले जाता है। लेकिन चूंकि कांग्रेस में नेताओं का अकाल है, हराने वालों को फिर से जिम्मेदारी मिलती है। असम से लेकर उत्तर प्रदेश, हिमाचल और कर्नाटक तक स्टार प्रचारकों की सूची में सीएम भूपेश बघेल का नाम कांग्रेस ने शामिल किया है। उन्हें बतौर सीनियर ऑब्जर्वर जिम्मेदारी भी दी गई, जबकि भाजपा में
प्रदेश के नेताओं को कहीं भी प्रचार का मौका नहीं मिला। इसे छत्तीसगढ़ी अस्मिता से जोड़कर कांग्रेस प्रदेश का अपमान बता रही है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। राजनांदगांव में ग्रामीणों की पेयजल की समस्या को देखते हुए सैकड़ों की संख्या में सरपंच संघ PHE ऑफिस का घेराव किया और समस्या का समाधान नहीं होने पर एक सप्ताह के बाद आंदोलन की चेतावनी भी दी है। सरपंच संघ ने आरोप लगाया कि PHE और ठेकेदार की लापरवाही के चलते ग्रामीणों को पेयजल नहीं मिल रहा है, जिस कारण ग्रामीण पेयजल के संकट से परेशान हैं। लगातार PHE विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो काम चल रहा है उसमें भरपूर अनियमितता और लापरवाही बढ़ता जा रहा है। पूरे पंचायत और गांव पानी के लिए तरस रहे हैं इनकी लापरवाही से, और कुछ ठेकेदार ऐसे हैं जो टोटल काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग आज PHE विभाग आए हैं इसलिए कि ऐसे ठेकेदारों को तत्काल ब्लैकलिस्ट करे जाए और अल्टीमेटम के साथ ही व्यवस्था दुरुस्त किया जाए 1 हफ्ते के अंदर, नहीं तो फिर आने वाले समय में 1 हफ्ते बाद हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे पूरे सरपंच मिलकर। तो इस संबंध में आज बताने आए थे विभाग को। मैं नोमेश वर्मा, अध्यक्ष सरपंच संघ राजनांदगांव। बलौदाबाजार जिले में अग्निशमन सेवा ने 14 से 20 अप्रैल तक विशेष जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें लोगों को आगजनी के दौरान कैसे बचे इसकी जानकारी दी गई। वहीं गुरुवार को अभियान के समापन के दौरान नगरपालिका अध्यक्ष ने अग्निशमन सेवा समिति के जाबाज जवानों का सम्मान किया, साथ ही उनका हौसला बढ़ाया। बता दें कि जिले में साल 2020 से अब तक 2026 आगजनी की घटना हुई है, जिसमें फायर कर्मियों ने सफलतापूर्वक काबू पाया है। छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने नगरीय निकायों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में संबंधित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान मंत्री शिव डहरिया के कड़े तेवर भी देखने को मिले। उन्होंने कार्य में लापरवाही बरतने को लेकर चिरमिरी नगर निगम आयुक्त को नोटिस जारी किया। वहीं बड़े बचेली के CMO को सस्पेंड कर दिया। उन्होंने दो टूक लहजे में कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। बैठक होती रहती है, हर 3 महीने में बैठक करते हैं। इस समय जरूर 1 आध महीना विलम्ब हो गया, लेकिन आज मीटिंग किए हैं। अभी इसके पहले सुबह हमारे नगर निगम के आयुक्तों की बैठक और अधिकारियों की बैठक रखी गई थी। उसमें जो सरकारी योजनाओं में जो कमी हुई है या निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का अभाव पाया गया, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। चिरमिरी के नगर निगम आयुक्त को नोटिस दिया गया है और यहाँ बड़े बचेली का CMO है, उसके खिलाफ शिकायतें हुई थी, तो अभी जानकारी भी उन्हें दे पाई, इसलिए उनको निलंबित किया गया है। अंबिकापुर में सर्व यादव समाज के संभागीय सम्मेलन का आयोजन शहर के कला केंद्र मैदान में आयोजित किया, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सहित स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत शामिल हुए। सम्मेलन में यादव समाज ने कांग्रेस और भाजपा से छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में 5-5 टिकट की मांग की और सरगुजा संभाग से एक विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर की। वहीं मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंच से भाजपा पर निशाना साधा, तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस पर। यह भी कहा जा सकता है कि चुनाव से पहले सर्व यादव समाज ने अंबिकापुर के कला केंद्र मैदान से शक्ति प्रदर्शन किया है और इसी शक्ति प्रदर्शन के दम पर आने वाले विधानसभा चुनाव में समाज के लोगों को टिकट मिल सके, इसके लिए मांग रखी है। हालांकि दोनों पार्टियों ने सभी जाति धर्म वर्ग को साथ लेकर चलने की बात कही है। सम्मेलन था सामाजिक सम्मेलन, और यादव समाज का बहुत ही लंबा इतिहास रहा है, इस देश के निर्माण में योगदान रहा है। और यादव समाज को यहाँ जो अधिकार, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जो
मनमोहन सिंह की सरकार ने दिया है, न केवल यादव समाज बल्कि अन्य जो जाति जो 13 दिसंबर 2005 के पहले काबिज हैं और से निवास कर रहे हैं, तो उनको सबको मिलना चाहिए। हमने देने की शुरुआत की है। सामाजिक कार्यक्रमों में समाज के लोग दोनों दलित के लोगों को बुलाते हैं, इसलिए लगातार ये चलता है। फिर भी यादव समाज का ये सम्मेलन ऐतिहासिक है। यदुवंशियों का जिस प्रकार से इतिहास गौरवशाली वैभवशाली रहा है, आज उन्होंने बस सरगुजा संभाग में ये शानदार आयोजन किया। बड़ी संख्या में समाज के लोग एकत्रित हुए हैं। मैं समाज के सभी लोगों को इस शानदार आयोजन के लिए बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।